नादानुसंधान योग। नाद अर्थात ध्वनि, वह ध्वनि जो ओम वाली ध्वनि है। ओमकार है जिसमें 3 वर्ण है। यह ध्वनि भारत के सनातन संस्कृति का मूल आधार है। प्राचीन भारत से वर्तमान तक इसका बहुत महत्व दर्शाया गया है। यह सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि इस एक शब्द में सृष्टि के रचयिता का समावेश हो जाता है। अर्थात इस ध्वनि से ही सृष्टि की रचना हुई है, ऐसा कई शास्त्र बताते हैं। यह अक्षर पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, सब जगह व्याप्त है। संसार के अस्तित्व में आने से पहले जिस प्राकृतिक ध्वनि की गूंज थी, वह ओम की ध्वनि थी। प्राचीन योगियों के अनुसार ब्रह्मांड में कुछ भी हमेशा के लिए स्थायी नहीं रहता, अर्थात स्थिर नहीं रहता। जब संसार का अस्तित्व भी नहीं होगा, तब भी इस ध्वनि की गूंज ब्रह्मांड में रहेगी, क्योंकि इस मंत्र का प्रारंभ तो है पर अंत नहीं। इसलिए ओम को ब्रह्मांड की आवाज कहा जाता है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात ये शरीर को पिंड कहते हैं। इस पिंड में जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है, वैसी इस ब्रह्मांड में उत्पन्न होती है। यही क्रिया नादानुसंधान प्रक्रिया कहलाती है। अपने नाद को पता लगाना, अपने अंदर की ध्वनि को पता लगाना। ओम के महत्व को देखते हुए हर शास्त्रों, हर धर्म के लोगों ने इसके बारे में कुछ ना कुछ बताया है। हिंदू, जैन, बौद्ध इत्यादि दर्शनों में भी इसकी चर्चा हुई है। कुछ बुद्धिजीवी से अलग अलग तरीके से, अलग अलग विचार तरह से प्रकट करते हैं इसको। नाद एक ऐसी ध्वनि है जो आपके अंतःकरण में विद्यमान रहती है। नाद का अर्थ क्या है? नाद के प्रकार क्या है? नाद युग क्या है? नाद किस प्रकार से सुना जाता है? नाद सुनने से क्या लाभ? नाद हमारे दैनिक जीवन में किस तरह उपयोगी हो सकते हैं? यह अत्यंत आवश्यक है। उसको महसूस करने के लिए, उसको जानने के लिए हम एक प्रक्रिया के द्वारा चलते हैं। किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है आपके शरीर पर, आपके मन पर? इसके अलावा नाद योग का महत्व क्या है? हठ योग ग्रंथों में और उपनिषदों में नाद अनुसंधान की विस्तृत चर्चा की गई है। नाद का सामान्य अर्थ है शब्द, ध्वनि, कोई आवाज। संगीत शास्त्र के अनुसार आकाश में मरुत वरुण को के संयोग के उत्पन्न ध्वनि को नाद कहते हैं। नाद के 2 प्रकार हैं, आहत और अनाहत। अनुसंधान कोई वस्तु जो पहले से विद्यमान है उसका ही हम लगा सकते हैं, उसे दोबारा खोजना, यह अनुसंधान है, रिसर्च। अर्थात नाद का अनुसंधान करना या नाद के साथ संबंध जोड़ना, या यह अनुसंधान या खोज स्वयं के जरिए होता है, खुद से होता है। इसका उद्देश्य क्या है? नाद योग का आत्मा का परमात्मा से मिलन, यानी आहत नाद का अनाहत नाद से मिलन। ब्रह्मांड में अनाहत नाद सदैव व्याप्त रहता है, हमेशा उसकी ध्वनि उच्चारित होती रहती है। अपने मन को नाद की ओर ले जाएं, अंतः जो आपके उच्चारित ध्वनि है, और फिर उस ध्वनि को उस ब्रह्मांड की ध्वनि में मिला लें, एकाकार कर लें। यह नादानुसंधान कहलाता है। अनंत नाद क्या है? परमात्मा के नाद रूप के साक्षात्कार के लिए ध्यान के संबंध में, मतलब परमात्मा को जानने के लिए, उनको समझने के लिए नाद बिंदु उपनिषद में 33 से 41 मंत्रों में इसके बारे में विवरण मिलता है। नाद कई तरह और बड़े जोर जोर से सुनाई देता है। आरंभ में इस नाद की ध्वनि नागरी, बहरी, मेघ, गर्जना की तरह सुनाई देती है, समुद्र की तरह सुनाई देती है। समुद्र के जल, उसके जब चलता है समुद्र के अंदर लहरें, उसकी ध्वनि की तरह सुनाई देती है। बाद में फिर आगे बढ़ती तो भ्रमण,
वीणा की तरह सुनाई देती है, वंशी की तरह सुनाई देती है। और ध्यान को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, उससे मानसिक ताप का शमन हो जाता है। नाद योग के 10 मंडल साधना ग्रंथों में गिनाए गए हैं। कहीं कहीं इन्हें अलग अलग चीजों से बताया गया है। ओमकार ध्वनि वही नाद योग है, ओमकार ध्वनि।